हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोज ई क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम कर रहे हैं बच्चों हमारे जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर हमने रूट टॉपिक किया था अभी कुछ 2 दिन पहले, और उसके जो MCQs हैं उसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे। आप अगर एक टॉपिक करते हैं और उसके MCQs को साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जहाँ पर भी आपको वीक पॉइंट लगता है वो भी साथ के साथ आपको पता चल जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following plant parts elongates directly and leads to the formation of primary roots? इनमें से कौन सा प्लांट का पार्ट है जो इलोंगेट हो जाता है और क्या बनाता है? प्राइमरी रूट बनाता है। ऑप्शंस: बर्ड, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड रूट हेयर। सबको पता है ये हमारा सीड है, मान लीजिए, और सीड के अंदर जो नीचे की तरफ पार्ट जाता है जो कि रूट बनाता है वो कौन सा पार्ट है? रेडिकल। और जो शूट बनाता है, स्टेम बनाता है, वो कौन सा पार्ट होता है? प्लूम्यूल। उसको क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। तो हमारे पास कहाँ है रेडिकल ऑप्शन? ऑप्शन बी। रेडिकल पार्ट ही तो इलोंगेट होकर के प्राइमरी रूट बनाता है। डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The primary root and its branches constitutes the fibrous root system, tap root system, adventitious root system या all of the above। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम होता है रूट प्लस ब्रांचेस। रूट और उसकी ब्रांचेस को क्या कहा गया है? रूट सिस्टम कहा गया है। तो जो प्राइमरी रूट है और उसकी ब्रांचेस है वो कौन से टाइप के रूट सिस्टम में मिलती है हमें? वो हमें मिलती है टैप रूट में। टैप रूट सिस्टम में मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है हमारा, फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस हो जाती है बहुत सारी रूट से, लार्ज नंबर ऑफ रूट से। टैप रूट में प्राइमरी रूट होती है और साथ में क्या होती है? लेटरल रूट्स। प्राइमरी प्लस लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स कौन सी हो सकती है? सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से। एडवेंटेजियस रूट सिस्टम क्या है? वो रूट जो रेडिकल पार्ट से ना निकल करके प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलती है, उस रूट को क्या कहते हैं? एडवेंटेजियस रूट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन। फाइब्रस जो रूट सिस्टम है वो इनमें से किस में मिलता है? मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। किस में मिलता है? फाइब्रस रूट सिस्टम क्या था? अभी हमने डिस्कस किया है। जो इसके अंदर प्राइमरी रूट है वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और जो रूट आती हैं, बहुत सारी रूट आती हैं, वो कहाँ से आती है? बेस ऑफ द स्टेम से। और कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? मोनोकोटिलिडन्स के अंदर जो फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइकोट के अंदर कौन सा होता है? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, डाइकोट के अंदर कौन सा है? टैप रूट। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो कहां पर प्रेजेंट है?
मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स में, वीट में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल किया था जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। वो रूट कौन सी है जो प्लांट के अदर पार्ट से अराइज होती है एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल को छोड़ करके दूसरे पार्ट से जो अराइज होती है, अभी हमने डिस्कस किया है। कौन सी है? एडवेंटेजियस रूट। एडवेंटेजियस रूट ऑप्शन सी, वो रूट जो रेडिकल से ना निकल करके प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से निकलती है, उस रूट को क्या कहते हैं? एडवेंटेजियस रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम। रूट हेयर कहां से डेवलप होते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट कैप। कहां से रूट हेयर डेवलप होते हैं? एक फिगर देखी थी ना आपने, इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था। यहां पर रूट कैप है, ठीक है, जो थिम्बल शेप है। यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ये रीजन जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन है, और यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। और इसी के साथ जो एपिडर्मल सेल्स से निकलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर कौन से रीजन से निकलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं रूट हेयर। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पार्ट ऑफ रूट विच इज मोस्ट एक्टिव इन वाटर अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड रूट कैप, मैच्योरेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ इलोंगेशन। यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मोस्ट एक्टिव कौन सा पार्ट है वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए? कौन सा पार्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रूट हेयर, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए। और रूट हेयर कहां पर प्रेजेंट है? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे, अभी बताया लास्ट क्वेश्चन यही था, मैच्योरेशन जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, रूट हेयर जहाँ पर प्रेजेंट होंगे वहीं पर मोस्ट एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन होगा। सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन वहीं पर होगा। ठीक है, समझ में आ गई? कौन से जोन पर? मैच्योरेशन जोन पर। अगर यहां पर आपके पास रूट हेयर भी लिखा आता तो आपको रूट हेयर ही क्लिक करना है, टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रोप रूट्स ऑफ बनियन ट्री आर मींट फॉर। जो बनियन ट्री है उसके अंदर जो प्रोप रूट्स हैं वो क्या काम करती हैं? रेस्पिरेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोयल, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा काम करती है? जल्दी से ध्यान दीजिए। प्रोप रूट पढ़ा था, बनियन ट्री हमने किया था, बहुत बड़ा ट्री होता है। इसकी ब्रांचेस से ये जो एरियल रूट्स निकल जाती हैं, जहाँ पर आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा टार्जन लटक के जाता है, उनको प्रोप रूट्स पे ही लटक के जाता है। ठीक है, तो वो क्या काम करती है? क्या वो रेस्पिरेशन करती है? नहीं। क्या वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है? नहीं, क्योंकि बनियन ट्री के पास खुद की जो प्राइमरी रूट है वो बहुत डीप तक गई हुई है। ना तो उसको रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है और ना ही वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। वो बहुत बड़ा ट्री होने की वजह से उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट जो है, मॉडिफिकेशन हमने किया था ना, एडवेंटेजियस रूट।
वहां पर स्पोर्ट का एग्जाम्पल पढ़ा था, बनियन, प्रॉप रूट, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्री को। बहुत बड़ा ट्री है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन सी रूट? प्रॉप रूट्स। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। चलिए, स्लिट रूट्स ऑकर इन, स्लिट रूट कहां पर मिलती हैं? ऑप्शन ग्राउंडनट, बी शुगर केन, सी राइस और डी व्हीट। स्लिट रूट्स क्या हैं? स्लिट रूट भी तो मॉडिफिकेशन है रूट की। कहां पर होती है? बेसल जो नोड होती है स्टेम की बेसल नोड से निकलती हैं और क्या प्रोवाइड करती हैं? ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि प्रोप रूट हमने पढ़ा अभी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में कि प्रोप रूट भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्लिट रूट भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके एग्जाम्पल हमने कौन कौन से किए थे? एक एग्जाम्पल किया था मेज, और दूसरा एग्जाम्पल जो किया था वो कौन सा किया था? शुगर केन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्लिट रूट्स क्या होती हैं? वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? सपोर्ट। समझ में आ रहा है? चलें आगे। चलिए, निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, निमेटोफोर्स कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोफाइटिक कंडीशन, जीरोफाइटिक कंडीशन, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन स्लाइम सोयल और द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड स्लाइम लेक। निमेटोफोर्स क्या था? निमेटोफोर्स क्या थे? ये भी एक टाइप की मॉडिफिकेशन है जिसमें कि जो रूट है वो इस तरह से बाहर निकल जाती है थोड़ी थोड़ी। किसके लिए निकलती है वो रूट्स बाहर? रेस्पिरेशन के लिए निकलती हैं, ऑक्सीजन के लिए बाहर निकलती है जमीन से वेंट्रली अपवर्ड, जो कि नेगेटिवली जियोट्रोफिक है। उन रूट्स का नाम क्या है? निमेटोफोर्स। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्योंकि ये जमीन से ऊपर की तरफ जाती हैं तो वेंट्रली अपवर्ड है यानी कि नेगेटिवली जियोट्रोफिक हैं, जबकि हमारी जो रूट का बेसिक हमने पढ़ा था वो पॉजिटिवली जियोट्रोफिक है यानी कि जमीन की तरफ जाती हैं। तो ये जो निमेटोफोर्स हैं वो कहां पर मिलती हैं? वो जो किस प्लांट्स में मिलती हैं? मार्शी एरियाज में और सलाइन लेक में मिलती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2018 में नीट में कि जो निमेटोफोर्स है वो कहां पर मिलती है। तो आपको याद रखना है मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस वाला, हेलोफिल्स वाला, वहां पर जो निमेटोफोर्स है वो वहां पर मिलती है और इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? रेस्पिरेशन। क्या फंक्शन है? सांस लेना, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ये काम है निमेटोफोर्स का। 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है निमेटोफोर्स को लेकर के नीट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following plants grow in swampy areas where the roots come out of the ground and grow vertically upward? अरे यही तो अभी तो किया है। अच्छा, निमेटोफोर्स के बारे में ही बात कर रहा है और निमेटोफोर का कौन सा प्लांट का एग्जाम्पल हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन ए राइजोफोरा, ऑप्शन बी ऑप्टिलिया, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन डी ग्रास। कौन से प्लांट में निमेटोफोर कौन से प्लांट में है? राइजोफोरा। हमने एग्जाम्पल किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है निमेटोफोर कौन से प्लांट में है तो ऑप्शन आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है, राइजोफोरा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
रूट डिफर्स फ्रॉम स्टेम इन हैविंग, रूट्स और स्टेम में मेन डिफरेंस क्या है? मल्टीसेलुलर हेयर, यूनिसेलुलर हेयर, एक्सिलरी बर्ड्स या नोड्स एंड इंटरनोड्स? कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो मेन डिफरेंस है? बेसिक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं दोनों की, तो वहां पर बेसिक फीचर में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि रूट्स के पास नोड और इंटरनोड नहीं होते, जबकि स्टेम जो है उसके पास नोड और इंटरनोड होते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है रूट और स्टेम के अंदर ये है ऑप्शन डी। समझ में आ गया है? चलें आगे, चलिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? और पहली स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? रूट हेयर कौन से पोर्शन से निकलती है? अभी हमने किया, क्या वो रीजन ऑफ इलोंगेशन से निकलती है? नहीं, रीजन ऑफ इलोंगेशन से नहीं निकलती, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलती है। ठीक है, रूट हेयर जो है वो कौन से एपिडर्मल सेल्स से निकलती है? कौन से पार्ट के? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं? निमेटोफोर्स आर सीन इन राइजोफोरा। ये बात बिल्कुल सही है, अभी किया हमने। राइजोफोरा जो प्लांट है उसका वहां पर निमेटोफोर्स निकलते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एडवेंटेजेस रूट्स आर सीन इन बनियन ट्री। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि प्रोप रूट्स निकलती हैं। अभी हमने किया ना, बनियन ट्री में कौन सी रूट होती है? प्रोप रूट्स, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्री को, और वो रेडिकल से ना निकल करके स्टेम ब्रांचेस से निकलती है, इसलिए वो एडवेंटेजियस रूट कहलाती हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? मेज एंड शुगर केन हैव प्रोप रूट्स। क्या मेज और शुगर केन के पास प्रोप रूट होती है? नहीं। कौन सी रूट होती हैं? अभी किया हमने, स्लिट रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड हमारे पास आ रहा है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स निमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग्स टू। वो प्लांट्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं निमेटोफोर वाली, और साथ में विविपेरी वाली, वो कौन से बिलोंग करते हैं? हेलोफाइट्स, ज़ेमोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। अभी किया हेलोफाइट्स। हेलोफाइल्स होते हैं मार्शी एरिया में, सैलाइन वाटर में, लेक में रहते हैं। वहां पर निमेटोफोर वाले यानी कि राइजोफोरा जो है वो मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। स्वीट पोटैटो जो कि हमारी शकरकंदी है, वो इनमें से किसके होमोलोगस है? पोटैटो, कोलोकेसिया, जिंजर या टर्निप? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका बहुत इजी है, टर्निप, ऑप्शन डी। ये भी मॉडिफाइड रूट है और ये भी मॉडिफाइड रूट है। जिंजर और पोटैटो तो हम पढ़ते आ रहे हैं, मॉडिफाइड स्टेम है ना,
ठीक है, ये दोनों ही मॉडिफाइड रूट है जिनका काम क्या है, मॉडिफिकेशन किस लिए करती हैं, दोनों ही स्टोरेज, फूड को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों ही स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी और टर्निप जो है हमारे, दोनों ही मॉडिफाइड रूट हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन से प्लांट की जो रूट है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शंस कैरेट, सोयाबीन, मस्टर्ड और रेडिश। इसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, जो सोयाबीन है उसकी जो रूट्स है वहां पर क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन होता है। लैग हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन होता है और इनकी जो नोड्यूल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, प्रोटीन को बाइंड करना और ऑक्सीजन को बाइंड करना। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं और ये कैसे हो जाते हैं, पिंक कलर के, इन्फेक्शन के बाद ये पिंक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना इनका मेन फंक्शन होता है। कहाँ प्रेजेंट है, सोयाबीन में। एक टाइप की पल्सेस हैं, इसीलिए यहाँ पर ये नोड्यूल्स के अंदर लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई, चलें आगे, चलिए। Consider the following statements regarding the root system of angiosperms and choose the correct option given below. एंजियोस्पर्म से की रूट से रिलेटेड, रूट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से उसको चूज करना है करेक्ट को। ठीक है, इन मोनोकोट्स द फाइब्रस रूट सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। क्या ये बात सही है, मोनोकोट के अंदर होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये बात सही है। और सेकंड इसमें, थर्ड इसमें क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ स्टेम से निकलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रूट हेयर रीजन। नहीं भाई, ये नहीं है, सही नहीं है। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, मैच्योरेशन रीजन से निकलते हैं, तो ये बात सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, इन स्वीट पोटैटो द एडवांटेजियस रूट्स गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। बिल्कुल सही है, स्टोरेज का काम करती है स्वीट पोटैटो, खुद ही एक रूट है। शक्करकंदी जो आप खाते हैं वो एडवांटेजियस रूट है और वो स्वेल होकर के फूड को स्टोर करती है। जब भी आप घर में अब शक्करकंदी खाएं या पोटैटो खाएं तो आपको याद होना चाहिए कि पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है और जो शक्करकंदी है, स्वीट पोटैटो है, वो एडवांटेजियस रूट है, मॉडिफाइड रूट है, एडवांटेजियस रूट है। ठीक है, जो कि फूड स्टोरेज का काम करती है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव स्पोर्टिंग रूट कॉल्ड प्रोप रूट। स्पोर्टिंग रूट तो होती है लेकिन प्रोप रूट नहीं होती, स्लिट रूट होती है। तो हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शंस देखते हैं इनकी क्या है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट बट सेकंड एंड फोर आर रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गिवन फिगर ए एंड बी, ये फिगर है, ये ए है और ये बी है, शो द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिगर इज करेक्ट। ये जो है क्या हुआ, हाँ जी, ये जो है ये ए में है और ये
बी में है, इनकी फिगर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सी सही है। चलिए स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवांटेजेस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर्ड फूड। ये बात सही है भाई, यही बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि जो कैरेट है और टर्निप है वो टैप रूट है, और जो स्वीट पोटैटो है वो एडवांटेजियस रूट है, और ये सभी स्वेल होकर के फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं एक बार। निमेटोफोर्स कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। नहीं भाई नहीं, रेस्पिरेशन का काम करता है निमेटोफोर्स। तो निमेटोफोर्स इज फाउंड इन प्लांट्स दैट ग्रो इन सैंडी सोयल। क्या सैंडी सोयल में होता है? नहीं भाई, मार्शी एरिया और सैलाइन वाटर में होता है। ऑप्शन डी क्या है? टर्निप एंड कैरेट शोज एडवांटेजियस रूट। टर्निप और कैरेट तो टैप रूट है भाई, एडवांटेजियस रूट है ही नहीं। इस तरह से याद करेंगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। टैप रूट के एग्जाम्पल याद रखने हैं मॉडिफिकेशन में, कौन कौन से थे? कैरेट था, टर्निप था, रेडिश था, और एडवांटेजियस रूट की मॉडिफिकेशन स्टोरेज के रूप में स्वीट पोटैटो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेटर अडोप्टेड देन टैप रूट सिस्टम। किस लिए फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो अडोप्ट किया गया टैप रूट सिस्टम के बजाय? किस कारण से? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, स्टोरेज ऑफ फूड और एनकरेजमेंट ऑफ प्लांट टू द सोयल। किस वजह से? क्या टैप रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था ऑर्गेनिक मैटर का? ऑफ कोर्स हो रहा था। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल नहीं हो रहा था? ऑफ कोर्स हो रहा था। स्टोरेज ऑफ फूड नहीं हो रहा था? हो रहा था। एंकरेज ऑफ प्लांट टू द सोयल, क्या ये नहीं हो रहा था? ये भी हो रहा था। लेकिन जो टैप रूट कहाँ होती है? डाइकोट प्लांट्स के अंदर, डाइकोटिलिडेंस प्लांट के अंदर होती है। और डाइकोट जो प्लांट्स हैं वो हाईली ग्रो होते हैं, उनका जो स्टेम है या वो बहुत बड़े होते हैं, तनाव जो है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो कहाँ होते हैं? मोनोकोट के अंदर। और जो मोनोकोट हैं वो शॉर्ट प्लांट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो उनको प्रीडेटर से बचने के लिए, पशु पक्षियों से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, बकरियों से बचने के लिए, गाय बकरियों से बचने के लिए एंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि उसको उखाड़ ना सके। इसीलिए जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है? एंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो कहाँ है? मोनोकोट प्लांट्स में। और मोनोकोट प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं, वो नॉर्मल हाइट तक जाते हैं। और जो उनको एनिमल्स से बचने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको बिल्कुल जमा रहने की ज़रूरत होती है सोइल में। तो वो किससे मिलता है? फाइब्रस रूट सिस्टम से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज और आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ऑल ऑफ दी अबव। फंक्शन, 4 फंक्शन हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये तीनों तो दिए ही हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया है हमारा
ऑप्शन डी, ये चारों जो फंक्शन है रूट सिस्टम के फंक्शन है। और फोर्थ जो है वो अभी हमने किया, एंकरेजमेंट, सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, वो मेन फंक्शन, ये 4 मेन फंक्शन है रूट सिस्टम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रीजन ऑफ रूट टिप whose cells undergo rapid elongation and enlargement and the rest responsible for the growth of the root in length is called। रूट का वो कौन सा रीजन है जो रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है, ग्रो करता है? ऑप्शंस, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या रूट हेयर। कौन सा ऐसा रीजन है जो रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। बी इसका राइट आंसर है। यहां पर सेल डिवाइड नहीं करती है, इलोंगेट होती है, लंबी होती है, लेंथ में इंक्रीज होती है, इसीलिए ये जो रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रीजन ऑफ रूट टिप विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर बाय एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड दी। अभी किया हमने, किया है भाई, एपिडर्मल सेल्स वो कौन सा रीजन है जिसकी एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर बनाती है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिन कर चुके हैं हम, नीट 2018 में आ चुका है। निमेटोफोर्स कहां पर होते हैं? ओकर इन हेलोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स या कार्निवोरस प्लांट। कहां होते हैं हेलोफाइट्स? ऑप्शन ए, मार्शी एरिया एंड स्लाइम एरिया के अंदर, सलाइन एरिया के अंदर, वहां पर निमेटोफोर्स यानी कि राइजोफोरा जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी साथ ही साथ रिवाइज आप करते रहे। एग्जाम्पल के साथ आपका टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई है? चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे रूट से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है इन क्वेश्चन में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट मन में नहीं रखना है, पूछना ज़रूर है। और जिन बच्चों को इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए वो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर आपको वीडियोस के साथ साथ नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।